हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 करेंगे, जो कि एडिटोरिया बुक से हम लोग कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम 2 है। ये वॉल्यूम 2 है और सेट नंबर भी 2 है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपनकर्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है हमारा कहाँ पर? तंजानिया में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज का पहचान करें। निम्नलिखित विशेषताओं पर खनिज का पहचान करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क हो जाएगा। भारत में इसमें लौह अयस्क हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सी नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों को जोड़ा है? कर इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोसी, बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? किसके कारण से होता है? मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समानांतर की ओर झुका होना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन के भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगला परियोजना से जल प्राप्त करता है? कह रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगला परियोजना के जल प्राप्त करता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी जो द्वीप है कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारा प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? तो ये हमारा कुमारी अंतरिक्ष से कृष्ण नदी के डेल्टा तक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कावेरी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगरा। अगला क्वेश्चन है कि स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। यहाँ पर सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है। ठीक है,
तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 14 का सी हो जाएगा। काला हांडी क्या है, ये बॉक्साइड है। काला हांडी जो है बॉक्साइड है। जवार जो होता है जस्ता व शीशा है। और कोलार जो होता है ये सोना होता है। अब मुसाबनी जो होता है ये तांबा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी, तो ये दर थी हमारा 1/6 भाग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब एक खुदाई कहा था। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब एक खुदाई कहा था, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बलबन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंगेर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, स्थगित कर दिया था, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, जो ये गलत है। असहयोग आंदोलन में वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त कर दिया गया था, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कह रहा है कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जन तक अपना संदेश पहुंचाने का कोशिश की, ये हमारा सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी में है, तो खरोष्टी में नहीं है, ब्राह्मी लिपि में, ये हमारा गलत होगा। अशोक ने अपनी एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये हमारा सही है, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औजार पॉलिश किए जाते थे, ये सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बम्बई, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सूफी संतों उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में विकल्प सही है। सूफी संत के विकल्प सिलसिले में कौन सा विकल्प जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि शेख नियामुद्दीन औलिया कौन थे, ये चिश्ती थे। बाउद्दीन ज़कारिया कौन थे, ये सुहरावादी था। ठीक है, और मियाँ मीर जो था ये कादरी था, और अहमद सरहिंदी जो था नक्सलबंदी था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 25 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन जो है असत्य है, तो 25 का राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही गलत है, यानी कि आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, यह भी सही है। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना। 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसको मिलान करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सीमांत गांधी किसको कहते थे हम, तो अब्दुल गफ्फार को कहते थे, यानी कि यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है,
ग्रैंड ओल्ड मैन, द ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है। महामना किसको कहते हैं? यहाँ हम कहते हैं मदन मोहन मालवीय को, यानी ये सी हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संधियों को कालमा अनुसार करें। निम्नलिखित संधि को जो विस्तृत करना है, मतलब कौन पहले हुआ था उसके अनुसार करना है। ठीक है। तो ये सबसे पहले हुआ था हमारा सालाबाई की संधि, पहले ये हुआ था। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, फिर उसके बाद बसीन की संधि हुआ था, उसके बाद अमृतसर की संधि हुआ था। यानी कि 4 3 2 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम, एक सेकेंड। 28 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना का अनुमान रहा? कर केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा, 0.3%, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले में यूक्रेन ने क्या नाम दिया? कर यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी का अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर जीता था? तो किस टीम को हराकर जीता था? तो किंग्स 11 पंजाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाडा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? कर राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव, ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, मतलब किस जानवर को बनाकर? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भेड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया। चागोस द्वीप समूह की अवस्थित किस महासागर में है? चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किए। चागोस द्वीप किस समूह के अवस्थित महासागर है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किस निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 36 का राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा यूपीएससी, इसका हो जाएगा यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला है 37 नंबर, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत की गई। भारत में कौन सी ऑपरेशन के तहत ये किया गया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 151वां, ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र
क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया गया? तो ये लगाएगा पंचवटी एक्सप्रेस में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉरिशस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत में वापस ले लिया? कर भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, बयालीस का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रांसफॉर्म 225 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या थी? प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साधु भदेंद्र दास को। ठीक है, आगे चलते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 के ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन करें कि कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। बात तो सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। ये हमारा जो गलत है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्हें विदेश मंत्रालय का प्रभार संभालना था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके अनुसार। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना समिति के सदस्य नहीं थे? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा श्री एन गोपाल स्वामी आयंकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसकी संवर्धन करें।
उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूल्य कर्तव्य। मूल्य कर्तव्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 1976 का 40वां संशोधन 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? कारक 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा, 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 297, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा नए राज्यों के लिए राजस्व सभा में सीट निर्धारण करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, ये सही है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, ये भी सही है। पीसी महालोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाओं के एक टोली ने यह योजना तैयार की, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के मुखर हुई? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, चारों सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है? बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करती है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय अवधि मानी जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? कर निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट की तय करती है, इस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3600 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी, ऑप्शन डी ये गलत होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मायोपिया निकटदृष्टि दोष इसको कहते हैं कि संबंध से कौन सा सही है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 66 का राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एल्कोहल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से
सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन एक रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की क्षमता की माप है, विद्युत ऋणात्मकता किस परमाणु की क्षमता की माप है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है, धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा HgNiW, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी बोतलें बनी होती है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती है, तो 73 का हो जाएगा पॉलीथीन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, पाचन थैली कौन सी कहलाती है हमारे, तो ये कहलाती है हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कोलेरेना काइमा, कोलेरेना काइमा बने होते हैं, क्लोरेना काइमा बने होते हैं, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा मृदुत्वकों द्वारा, मृदुत्वकों द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य कान में मौजूदा 3 हड्डियों के नाम क्या है, मध्य कान में मौजूदा 3 हड्डियों का नाम क्या है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हैमर, एनविल और अस्टियप, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, कर शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैजा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है, करक एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए, तो कमी से होने वाला रोग और विटामिन, स्कर्वी किसके कमी से होता है, स्कर्वी किसके कमी से होता है, तो विटामिन सी के कमी से होता है। घेंघा किसके कमी से होता है, तो ये हमारा आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी किसके कमी से होता है, तो ये हमारा विटामिन ए से कमी होता है। रिएक्टर किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है विटामिन, एनीमिया जो होता है विटामिन नहीं, एनीमिया जो होता है, गलती हो गया ना, एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से, रिएक्टर जो होता है विटामिन डी की कमी से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बिरासी नंबर क्वेश्चन है कि तत्व ए, बी और सी डेबेराइन के त्रियक के रूप में है, यदि ए का परमाणु भार 40 और सी का परमाणु भार इतना, तो बी का परमाणु भार कितना होगा, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 88, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेदांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वेदांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वेद प्लस उक्त, वेद प्लस उक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी में कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर चूज द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस होगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 नंबर है कि इंडेवर
शब्द का विलोम क्या होगा, इंडेवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर हो जाए इनएक्टिविटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बधावन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन सी हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांडर में विभाजित किया गया है, भारतीय वायु सेना को कितने कमांडर में विभाजित किया गया है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा 2021, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 93 में आते हैं। 93 का अपहरण लोक नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है, अपहरण लोक के कला संबंध किस नृत्य से है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 निम्नलिखित को मिलान करना, निम्नलिखित को मिलान करना है, ये पीढ़ी हो गया और ये वर्ष अंतराल हो गया, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जेनरेक्स जो हो जाएगा 1965 से 1980 तक, और जनरेशन वाई हो जाएगा हमारा, जनरेशन वाई हो जाएगा 1981 से 1996, जनरेशन जेड हो जाएगा हमारा 1997 से 2010, और जनरेशन अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 2010 से 2024, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 95 का राइट आंसर हो जाएगा 4995, ऑप्शन सी। 96 रीजनिंग है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा 256, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ये हमारा मैथ का है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा 31,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 रीजनिंग है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा पिता की माता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 रीजनिंग है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा जे, और 100 हमारा मैथ है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 27:43, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हम लोग का सेट नंबर 2 जो हुआ कंप्लीट हुआ, और 100 क्वेश्चन को यहाँ हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।